आज बड़ी खुशी की बात है कि बाड़मेर मरुधरा के अंदर संकल्प संस्थान के स्थापना दिवस और इसी के साथ साथ में मेरा जन्मदिन भी है। सबसे पहले मैं गुरुजनों और माता पिता जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया उन सबको प्रणाम करता हूं। ईश्वर को भी नमन करता हूं कि मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन मैंने बाड़मेर में आकर के संकल्प कोचिंग की शुरुआत की थी। शायद वो दिन था, मेरे पास में 8,000 रुपये थे और 8,000 रुपये लेकर के मैं प्रिंट मीडिया कार्यालय के अंदर जाता हूँ और वो कहता हूँ कि मुझे कोचिंग की शुरुआत करनी है। तो उन्होंने कहा कि इसकी आपको ऐड लगानी पड़ेगी, आपका एक फ़ोटो लगेगा इसके अंदर साथ में। तो मैंने कहा ऐड का खर्चा क्या आएगा, तो आप कितना दे सकते हो। तो मेरे पास में जो 8,000 रुपये थे तो स्वाभाविक था कि मैंने कहा कि मैं इतने दे सकता हूँ और वो 8,000 रुपये उस ऐड के अंदर खर्च हो जाते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि संसाधन, कोचिंग, इन सब के लिए क्या किया जाएगा, आखिर ये क्यों करना पड़ा मेरे को। इसलिए करना पड़ा कि मैं जोधपुर के अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ाया करता था। हालांकि सब अच्छे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूं। उस समय मुझे वो विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते थे जो डेमो देने के बाद में मुझे मिलते थे कि सर कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या होगी, सर मेरे पास में फ़ीस नहीं है। मैंने कहा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आपको वहन करनी पड़ेगी। मैं एक फैकल्टी हूँ, मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। इस सारी बातों को देखते हुए, मेरी खुद की घर की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने जीवन में कभी कोचिंग नहीं की। आज इस मीडिया के सामने ये सारी बातें कह रहा हूँ। डेमो में ज़रूर गया, 2-3 जाने के बाद में मुझे कोचिंग से ये कह दिया गया कि आप फ़ीस जमा करो, तो मुझे बाहर आना पड़ा। तो इसकी शुरुआत बाड़मेर में की जाती है और 2011 से जो उद्देश्य था वो इतना साफ उद्देश्य था, नीति और नियति हमारी इतनी साफ थी। प्रतिभावान गरीब विद्यार्थी, बाड़मेर के वे बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते उनको पढ़ाएंगे, और कोई इतना बड़ा सपना नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। 2011 का सफ़र, और ख़ास करके मैं मीडिया के जो उस समय प्रिंट मीडिया और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने सच्ची बात हर अभिभावक तक पहुँचाई और उसकी बदौलत धीरे धीरे गति बढ़ती रही और हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। इस मुकाम पर पहुंचने पर मैं अभिभावकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे पर विश्वास जताया। विद्यार्थियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपकी वजह से ही आज जो कुछ हूं मैं आपकी बदौलत हूं। पिछली बार मुझे आप लोगों को बुला करके प्रेस वार्ता करनी थी। भारत की सबसे बड़ी एप्लीकेशन कंपनी है अपेक्स करके, उसने मुझे टॉप एजुकेटर अवार्ड दिया। मुझे लगा कि ये शायद आपके लिए भी खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि आपका भी मैं भाई हूँ, इस मारवाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आपको भी लगा होगा कि एक ऐसा हमारा शिक्षक है जिसके साथ एप्लीकेशन के अंदर 7 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, यूट्यूब पर 7 लाख विद्यार्थी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर उसके साथ में 2 लाख विद्यार्थी जुड़े। इतना बड़ा कारवा यदि हमारे परिवार के किसी शिक्षक बंधु का है तो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए भी खुशी की बात है, और आपकी बधाइयाँ मुझे आई थी। उसके बाद शिक्षक गौरव सम्मान भी दिया गया। इसके लिए भी मैं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं कि ये सब उनकी बदौलत हुआ और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें उनको सुपुर्द करता हूं। मैं फैकल्टी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। इसी के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आज बड़ा क्या होने वाला है, ऐसी क्या चीज़ जो बड़ी घोषणा होगी, और मैंने जहाँ तक विचार किया है कि कोचिंग के इतिहास की एक ऐसी घोषणा करने जा रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैंने जब प्रेस वार्ता की बात की तो मुझे कईयों ने कहा कि सर आप प्रेस वार्ता करके ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बात में वजन रहे, मेरी बात में दम रहे, और मीडिया के समक्ष जब मैं बात करूँगा, ये चौथा स्तंभ है, और इसके समक्ष जब मैं बात करूँ तो सबको ये लगे कि ये बात प्रमाणिक है
और सत्यता के साथ ये बात की जा रही है, इस पर खरे उतरेंगे। मैं आप सबको बताऊं कि हमने एक ऐसी 2024 के अंदर कुछ हम एक ऐसी सौगात लेकर के आए, मेंटर बैच, विनर बैच, विक्टर, रनर। राजस्थान के अधिकतर जिले, आप मीडिया बंधु है, एक बार कभी सर्वे करना, राजस्थान के आप जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जो ये मैं नाम बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा जिले के विद्यार्थी अभी वर्तमान में बाड़मेर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कभी ऐसा भी सर्वे करना, हालांकि आप लोगों को दुनिया देखती है, आपके फॉलोअर भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपका भी एक साथी शिक्षक ऐसा है जिसने शिक्षा की गुणवत्ता के नाते उन विद्यार्थियों को बाड़मेर बुलाया है और वो बाड़मेर के अंदर वर्तमान में वो अध्ययन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर से जो विद्यार्थी बाड़मेर आ रहे हैं, हॉस्टल में जो रह रहे हैं, घर का वातावरण की तरह उनको मिल रहा है। पिछले दीपावली पर मैंने एक घोषणा की, ऑनलाइन कोर्स जो लाखों का होता है उसको 99 रुपये में दिया, शिक्षा जगत का सबसे बड़ा ऑफर दिया। उस समय लोग ये सोचने लगे कि 99 रुपये में कोई व्यक्ति कोर्स दे सकता है क्या, वो मैंने दिया। तो इसके माध्यम से लोग सीधी सी बात है शिक्षकों की तुलना करते हैं। बिहार के एक खान सर से, तो उनसे भी मेरी कई लोग तुलना करने लगे कि उनकी तरह इतना सस्ता कोर्स ये उपलब्ध करवा रहे हैं। इतना गुणवत्ता के साथ दिया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या उपलब्धि दी। मैं उसके लिए भी उन सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इंसान हूँ और इंसान के रूप में रहता हूँ। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि के बारे में बता देते। आज क्या करने चाह रहा हूँ, देखो आज 21 विद्यार्थी में हर जन्मदिन के अवसर पर, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हर जन्मदिन पर मैं 21 विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाने की घोषणा करता हूँ। 21 विद्यार्थी वो हैं जो विद्यार्थी शहीद के परिवार से, बेटे बेटी, जिसमें पुलिस से भी हो, आर्मी से भी हो, है ना, उनके लिए अनाथ, विधवा, शारीरिक रूप से असहाय, आर्थिक रूप से असहाय विद्यार्थी वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दे। हर बार की तरह इस बार भी पढ़ा था और उसमें से कई विद्यार्थी सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मैं 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ाता हूँ। उसके बाद में अभी हम एक ऐसी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। आप सबको लगेगा कि बाड़मेर क्षेत्र का एक शिक्षक आखिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट एक इतनी बड़ी योजना लॉन्च कर सकते हैं। हमें एक संकल्प ब्रेनो करके एक आज योजना आप सबके समक्ष लॉन्च कर रहे हैं। संकल्प ब्रेनो के तहत हम एक स्कॉलरशिप दे रहे हैं पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को। और स्कॉलर की जो आंकड़े हैं, एक बार आप भी सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में इतना बड़ा आंकड़ा स्कॉलरशिप का हो सकता है क्या। हम लोग 11 करोड़ की स्कॉलरशिप पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। इस 11 करोड़ की स्कॉलरशिप के साथ 5 लाख के हम लोग नगद पुरस्कार देंगे। 100% स्कॉलरशिप रहेगी। इसी के साथ साथ में स्कॉलरशिप के अंदर कुछ पुरस्कार भी रहेंगे, जैसे फर्स्ट रैंक 51,000 दे रहे हैं, सेकंड रैंक को 31,000 दे रहे हैं, थर्ड रैंक को 21,000 दे रहे हैं, चौथी रैंक को 11,000 दे रहे हैं और 5वीं रैंक को 5100 रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा यदि रैंक 6 से लेकर 25 तक है तो 20 हम लोग उसके अंदर स्मार्टफोन दे रहे हैं। 5500 विद्यार्थी होंगे जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, करोड़ों की स्कॉलरशिप होगी। अभी आरएस के हमारे जो बैच चल रहे हैं, आरएस के बैच की फ़ीस ज़्यादा होती है, उसकी फ़ीस 70,000 80,000 करीब उसकी फ़ीस होती है। और उसके अंदर हम ये स्कॉलरशिप काउंट करते हैं, तो यदि हम इतने विद्यार्थियों को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा इससे भी ऊपर जा सकता है। संकल्प ब्रेनो परीक्षा है, ये कौन दे सकता है, इसके लिए हमारी लिमिट है, हर कोई विद्यार्थी नहीं दे सकता। इसके लिए हमारी शर्तें हैं। 2023, 2024, 2025 में जो अध्ययन रहते हैं 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये लिमिट उनके लिए रहेगी। इसका क्राइटेरिया है, फिक्स है। इसके अलावा एक हमने पाठ्यक्रम बनाया कि इसके प्रश्न पत्र, जो कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से और भी आप लोगों को इसके बारे में समय समय पर बताते रहेंगे। साथ ही आवेदन कब शुरू होगा, 20 दिसंबर 2024 से ये आवेदन शुरू हो रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट पे आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 होगी। 25 परीक्षा कब होगी, 27 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 के बीच में। यदि उस समय आरपीएससी और कोई परीक्षा की तिथि नहीं टकराती है तो इस दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसका मार्च के अंदर इसका परिणाम जारी किया जाएगा। और बाड़मेर के अंदर एक बार पुनः मीडिया बंधुओं के समक्ष ये जो योजना है, उस योजना को हम जब क्रियान्वित करेंगे, उसके जब पुरस्कार वितरण करेंगे और उसकी जब लिस्ट जारी करेंगे किन किन विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिला है, उसका भी सम्मान समारोह बाड़मेर के अंदर करवाया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि इस बार हम ऑफलाइन ये परीक्षा आयोजित करेंगे, संख्या पर आधारित रहेगा। किस किस संभाग में, किस किस जिले के अंदर ये परीक्षा आयोजित करवानी, उसका पूरा क्राइटेरिया अब हम बना चुके हैं, हमारी टीम उस पर कार्य कर चुकी है।
उसके बाद में सेकंड फेज जो आएगा उसके परीक्षा के अंदर संख्या तय करेगी कितने विद्यार्थी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, उसके आधार पर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो मैं एक इस योजना के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आप सभी इस योजना का एक सकारात्मक रूप से सबके सामने रखें बात को भी, कि एक ऐसी योजना है जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और आपके द्वारा यदि किसी गरीब प्रतिभावान विद्यार्थी को फ़ायदा मिलता है तो मेरे हिसाब से उसके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, उसके घर में रोशनी होगी, खुशियाँ होगी। मुझे मेरे जीवन के अंदर कभी कोचिंग करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से आते थे। मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, स्कूल के अंदर चपरासी थे, हम 4 भाई थे, 4 बहनें, और इतना बड़ा खर्चा एक पिताजी जो चतुर्थ श्रेणी स्कूल के अंदर काम करते उनके लिए संभव नहीं था। फिर भी मैंने संघर्ष करके अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए और ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए पुनः आप सभी का, मीडिया बंधु का, अभिभावकों का और पूरे राजस्थान के जितने अभिभावक उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। अगला जो हमारा विज़न रहेगा वो विज़न राजस्थान रही है, नेशनल लेवल पे हम लोग काम करना चाहते हैं। इसके लिए भी अभिभावकों का सहयोग, स्नेह, विश्वास बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।